आदाब में इरफान। बिहार की सियासी बिसात बीत चुकी है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरह से मैदान में हैं। हर पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। कोई किसी की बखान कर रहा है, कोई किसी की तारीफ। जेडीयू बीजेपी की तारीफ कर रही है तो आरजेडी कांग्रेस की बखान। इसे निगेटिव मत लीजिएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस है, तो जेडीयू बीजेपी के साथ है। लेकिन राजनीति को समझिए। बीजेपी ने तकरीबन 1.5 साल पहले इस चुनाव का बिसात बिछा दिया था और सोच लिया था कि चुनाव में हम अकेले उतरेंगे। राहुल गांधी का तब पता नहीं था। तेजस्वी यादव तब हाशिए पर थे, लेकिन बाप का बनाया हुआ 14% यादव और 18% मुस्लिम, ये कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन क्या पता था कि राहुल गांधी सारे समीकरण बदल देंगे। और राहुल गांधी ने जब इलेक्शन कमीशन का धजिया उड़ाया यह कहकर कि इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी करता है और पूरे साक्ष्य के साथ, तब तक बीजेपी के जहन में यह बात नहीं थी कि राहुल गांधी आगे करने क्या वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वो तुर्क का सिक्का चल दिया है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा, जिसे बीजेपी सन्न है, हालांकि सख्त आदेश दे दिए गए आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ से मेन स्ट्रीम मीडिया को कि राहुल गांधी को कवर ना किया जाए। लेकिन देश में सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया ने राहुल गांधी को वहां पहुंचा दिया जहां मोदी ने कल्पना नहीं की थी, जिस चीज की बीजेपी ने कामना नहीं की थी। और स्थिति आज यह है कि बिहार में जहां भी आप आवाज सुनिए, बात सुनिए, राहुल मैं है। अमित शाह की भाषण होती है, रैली होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, लेकिन एक तरह से बनाई हुई नीति के तहत उनका स्वागत होता है। जनरल लोगों का उसमें पता नहीं होता। लोगों को बहला फुसला कर रैली में पहुंचाया जाता है। लेकिन राहुल गांधी की स्थिति यह है कि राहुल गांधी के भव्य स्वागत देखने के बाद ऐसा लगता है कि जब चंपारण के लोग या बिहार के लोग जब अंग्रेजों से तरसते और गांधी जब पहली बार, महात्मा गांधी जब पहली बार चंपारण की धरती पर उतरे, तो चंपारण के लोगों में जो उत्साह था, वही उत्साह कल राहुल गांधी के रैली में और राहुल गांधी के स्वागत में दिखा। कुछ ऐसे ही लोग थे, कुछ ऐसे ही नारे लगा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के सामने बिहार की तमाम पार्टियां फीकी पड़ चुकी हैं और जो राजनीतिक बेसात जो बीजेपी ने बिछाई थी वो सारे धराशायी हो गए। इसलिए अब बीजेपी के पास मार्ग एक ही है, और वो मार्ग है लाठी डंडा या फिर बेकार की बातें। इसलिए 4 दिन पहले बिहार में एक खबर छपती है, नेशनल मीडिया में चलाई जाती है कि पाकिस्तान से 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके 2 दिन बाद बिहार के एडीजी कहते हैं कि बेकार की बातें हैं। इससे साफ पता चल जाता है कि राहुल गांधी की रैली को प्रभावित करने के लिए यह खेल बीजेपी ने करवाया था, क्योंकि सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कंट्रोल बीजेपी का है। बिहार में सरकार बीजेपी की है तो कुछ भी संभव है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा रुकी नहीं। इसके बाद उसके 2 दिन के बाद दरभंगा के एक मंच से प्रधानमंत्री को एक लड़का गाली देता है, उनकी मां को संबोधित करते हुए। उसके 1 दिन के बाद बीजेपी के लोग कांग्रेस के कार्यालय सदाकत आश्रम पर हमला कर देते हैं। हालांकि बिहार में प्रशासन है, पुलिस है, हर चीज है, उस लड़के की गिरफ्तारी होती है। हालांकि बाद में यह भी बात सामने आती है कि जिस लड़के ने गाली दिया प्रधानमंत्री की मां को संबोधित करके, वो लड़का बीजेपी के कार्यकर्ता है। लेकिन उससे पहले तक जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस कार्यालय में तांडव मचा चुके थे। लेकिन कांग्रेसियों ने अहिंसा का मार्ग चुना, जो गांधी का मार्ग था। हिंसक लोग हिंसा करते रहे, कांग्रेसियों ने
बोलना मुनासिब नहीं समझा। और ये पुरानी परंपरा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री के माता को संबोधित करते हुए अगर गाली कोई देता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इतनी परेशानी की बात क्या है? ये कौन सा नया ट्रेंड है? ये कौन सी नई बात है? ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री जब संसद में खड़ा होकर कहते हैं ये कांग्रेस की विधवा, तो ये लोग मजा लेते हैं, खामोश हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो हर धार्मिक रैली में मुल्लों की मां को गाली दिया जाता है, मुसलमानों की मां को गाली दिया जाता है। मस्जिद में नमाज होती रहती है, वहां जाकर मुसलमानों की मां को गाली दिया जाता है। ये ट्रेंड किसने शुरू किया? क्या 2014 से पहले ये ट्रेंड था क्या? तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आपने जैसा बोया वैसा काट रहे हैं। लेकिन आज ये कहकर बौखलाहट है कि प्रधानमंत्री के मां को संबोधित करते उसने गाली दिया। सच्चाई तो यह है कि इलेक्शन का एक स्ट्रेटजी है ये। अब प्रधानमंत्री जब भाषण देने आएंगे तो कहेंगे बिहार के जो एक खास समुदाय के लोग मुझे तो गाली दे रहे हैं, और इससे होगा यही कि हिंदू मुस्लिम करने में बड़ी आसानी होगी। और खेल वही था। लेकिन बिहार की जनता उत्तर प्रदेश की जनता से बिल्कुल भिन्न है। वो हमेशा से, बल्कि 70 के बाद से, वो धर्म के नाम पर वोट नहीं करती, बल्कि जाति के नाम पर वोट करती है। एक बार आपने धर्म के नाम पर बिहार को आजमाया था 2015 में। आपको याद होगा कि बीजेपी को 52 सीटों पर बिहार की जनता ने बोरिया बिस्तर बांधकर और भेज दिया था। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। और 2015 तब था जब 2014 में इनकी तुति बोलती थी, मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये सारे स्लोगन थे इनके पास। लेकिन इस बार तो स्लोगन राहुल गांधी का है, इस बार स्लोगन तो आरजेडी का है। अब क्या होगा? अब तो गांव के हर एक गली गली में ये गूंज रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। कैसे निपटेंगे इससे? और शायद इसी से आप निपट नहीं पा रही है बीजेपी। शायद बीजेपी की स्ट्रेटजी यहीं पे काम नहीं कर रही है, और जिसकी वजह से लाठी डंडे और गन का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मां को संबोधित करते हुए गाली दिया गया, वो लोग तब कहां थे? कांग्रेस की विधवा वो राजीव की विधवा है। राजीव गांधी इस देश के सबसे ज्यादा बहुमत से जीते हुए प्रधानमंत्री थे। वो उनकी विधवा है, और आज भी वो उन्हीं की विधवा है। लेकिन जिस प्रधानमंत्री ने यह संबोधन किया, उस प्रधानमंत्री की पत्नी आज भी जीवित है। लेकिन छोड़ा भी नहीं, आजाद भी नहीं किया, और साथ भी नहीं दिया। वो व्यक्ति, वो हमारे प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहते हैं कांग्रेस की विधवा। हालांकि सदन का कोई व्यक्ति इसका जवाब नहीं देता। हालांकि मेरे जैसा सांसद होता तो बड़ा तगड़ा जवाब देता संसद में, क्योंकि जवाब देना पड़ता है। हम लोकतंत्र में हैं, हम सब बराबर हैं। अगर बोलने की आजादी है तो उतनी ही बोलने की मुझे भी आजादी है। लेकिन आज देखिए कितना बावेला मचा हुआ है। इतने सारे धार्मिक जुलूस में मुसलमानों को गाली दिया गया। याद है किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। झड़पें हुई तो मुसलमानों को उठाकर बंद कर दिया गया। लेकिन जो लड़का जिसने नारा लगाया, जिसका नाम टाइटल रिजवी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी चीजें अगर उठाकर देखिएगा तो ये सियासी बिसात है, दूसरा कुछ नहीं। अरे जिस प्रधानमंत्री ने यह कहकर बागडोर भारत की ली थी कि हम गरीब के बेटा हैं, उस प्रधानमंत्री ने, उस पार्टी ने इस देश को घुटने पर ला दिया और खुद के जिस्म पर 10 लाख का सूट सजा लिया। जिसने कह दिया कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आज तक डिग्री दिखाने से परहेज है।
वो अपने पॉकेट में 10 लाख का कलम लेकर चलता है। वो ऐसी राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा, जरा मुझे बताइए। दरअसल बातें कुछ है नहीं, बातें ये है, राहुल गांधी की रैली कल चंपारण पहुंची। चंपारण के लोगों के आंखों में जो चमक थी वो देखने लायक थी। चंपारण के लोगों को लगा कि गांधी का वंशज आया। हालांकि सच तो यह है कि गांधी के पौत्र उसमें हैं, इस रैली के साथ हैं। गांधी का वंशज आया और शायद इसलिए चंपारण के लोगों ने बड़ा भव्य स्वागत किया। इस संदर्भ में जब हमने बात किया, आरजेडी के एक युवा लीडर है, समाज सेवी है, डॉक्टर भी है, नाम है डॉक्टर सैफुल्लाह। जब उनसे हम बात किया, कई बार वो कल स्टेज पर भी देखे गए, तो जब हम उनसे बात किए तो उन्होंने बताया कि वाकई 2014 के बाद से पहली बार किसी रैली में इतनी भीड़ हमने देखा है और लोगों में इतना उत्साह, इतना वर्चस्व, इंतजार, बेसब्री, भीड़ इतनी कि नहीं संभल रहा था। हालांकि अपोजिशन की जब रैली होती है तो प्रशासन की हालत क्या होती है यह आप भी जानते हैं, प्रशासन कितना कोऑपरेट करता है आप भी जानते हैं। लेकिन गांधी के मानने वाले लोग थे, इसलिए शायद संभल के चल रहे थे। तो बिहार की सियासी बिसात ये है, बिहार की सियासी राजनीति ये है, बिहार की जो कल्याण का मार्ग है वो ये है। 25 साल से जिस नीतीश कुमार को बिहार के लोगों ने जगह दिया, सीट दिया, जो सेकुलर के नाम पर सरकार बनाए थे, उस नीतीश कुमार ने बिहार को कहां ले जाकर रख दिया, ये बिहार की जनता इस चुनाव से पहले खुलकर बोल रही है। वो